सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले महीने 28 मई को जब लाखों अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने आए तो संघ लोक सेवा आयोग ने आश्वासन दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल उसकी स्थिति के अनुरूप है। लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी हैरान थे क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा को हल करने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए थे वे इस वर्ष बिल्कुल बेकार लग रहे थे। एलिमिनेशन मेथड का उपयोग, सी सेट की बढ़ी हुई डिफिकल्टी लेवल और स्पोर्ट्स जैसे विषयों की शुरुआत इस वर्ष नहीं थी। हालांकि अभ्यर्थियों को सबसे अधिक परेशान करने वाली बात ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिनका उत्तर लोकप्रिय एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से नहीं दिया जा सकता था। चलिए, अब अगर आपको परीक्षाओं को हल करने के लिए एलिमिनेशन मेथड टेक्निक के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जहाँ प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शंस होते हैं और उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर ढूंढना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में अधिकांश विकल्प सही उत्तर के बहुत क्लोज होते हैं और इसलिए उम्मीदवार सही उत्तर पाने के लिए एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में स्पष्ट रूप से गलत विकल्पों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करना शामिल है, जिससे सही उत्तर चुनने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, अब जानते हैं कि इस वर्ष क्या अलग था। इसे समझने के लिए आइए इस वर्ष के प्रश्न पर नजर डालें। दोस्तों, इस प्रश्न में विकल्प डी सही आंसर है, लेकिन ट्रेडिशनल पैटर्न में यूपीएससी ने विकल्पों को इस प्रकार दिया होगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि किसी उत्तर को समाप्त करने के लिए उम्मीदवार को मेंशन सभी तीनों मैचों को विस्तार से जानना आवश्यक है। यदि कैंडिडेट एक भी विकल्प के बारे में अनिश्चित है तो वे एलिमिनेशन मेथड का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विकल्प उन्हें सही और गलत पेयर्स का विकल्प देने के बजाय केवल करेक्ट पेयर्स की संख्या जानने के लिए कहता है। पहले एलिमिनेशन टेक्निक तब मदद करती थी जब कोई अभ्यर्थी 4 में से 2 स्टेटमेंट्स के बारे में श्योर होता था, लेकिन अब इस पैटर्न के साथ पूरे सिलेबस का गहन अध्ययन आवश्यक है। इसके अलावा आयोग ने उन तथ्यों पर बहुत अधिक जोर दिया जिन्हें बहुत से उम्मीदवार छोड़ देते हैं और इस वजह से इस साल कट ऑफ कम रहने की भी संभावना है। दोस्तों, माना कि ये पैटर्न परिवर्तन अनएक्सपेक्टेड था, पर इससे छात्रों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर आंख बंद करके फॉलो करने से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस साल एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जिसने उम्मीदवारों को हैरान और परेशान कर दिया है, और ये एलिमिनेशन तकनीक में किया गया बदलाव है। हालांकि 2024 की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे इसे यूपीएससी के एक न्यू ट्रेंड के रूप में माने और तैयार रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।